हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को। फर्स्ट ईयर डियर स्टूडेंट, वेलकम है। आज है बिहेवियर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग जो है हम 45 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, आप लोग जानते हैं बिहेवियर साइंस में दो सब्जेक्ट पढ़ना है, एक साइकोलॉजी और एक सोशियोलॉजी। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के बारे में आपसे एग्ज़ाम में सेम जो है पूछा जाता है प्रश्न, आधे आधे करके। चलिए देखते हैं, यह पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 1 और आएगा। यह फिलअप है जैसा कि आप जान रहे हैं, और इस हिसाब से मैं आपको बायो साइंस करा ही दिया हूँ, एक एक जो है समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा। कहता है कि बच्चों के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रदान किया गया। मतलब बच्चों के जो चिल्ड्रन के जो साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, यह थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो एरिक एरिक्सन के द्वारा। याद रखिएगा नाम, एरिक एरिक्सन। बच्चों के जो मनोसामाजिक विकास है उसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया? तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो बच्चों का जो सामाजिक विकास है उसका सिद्धांत किसने दिया था? एरिक एरिक्सन दिया था। ओके, दूसरा प्रश्न है आपके सामने में, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है कि व्यक्ति को सही या गलत का ज्ञान कराने का कार्य मन के किस भाग में होता है? मतलब कोई व्यक्ति अपने काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इस चीज़ का अनुभव जो है व्यक्ति के किस मन के भाग में होता है? तो मेरे डियर, सुपर ईगो जो होता है यह व्यक्ति के गलत और सही का जो है कराने का जो है मन के एक भाग होता है, सुपर ईगो, जिसमें गलत और सही कराने का जो है ये चीज़ें होता है। समझ गए? क्या गलत है और क्या सही है, इसको ज्ञान पता चलता है सुपर ईगो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, परिवार जिसमें पति पत्नी व उनके बच्चे शामिल होते हैं क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वैसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं उन्हें एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज में बाल विवाह की रोकथाम हेतु चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वर्ष किसमें पारित किया गया? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहता है भारतीय समाज में पहले जो बाल विवाह चलता था, जिसमें बच्चे में ही शादी कर दिया जाता था, उसको रोकथाम हेतु चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट किस वर्ष लाया गया? तो 1929 में लाया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना समझते चलिएगा, इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश के साथ में कंबाइंड कर दिया हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत हो। डैश प्रकार के व्यक्ति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा रखने वाले, आराम न करने वाले व क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि किस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और आराम नहीं करने वाला और क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। तो टाइप ए जो होता है, आप लोग व्यक्तित्व में आप लोग को पढ़ाऊंगा तो आप लोग को पता चलेगा कि जो व्यक्तित्व होता है उसमें टाइप ए जो होता है, वह टाइप ए के व्यक्ति जो होता है वह आराम नहीं करने के सोचता है और वह बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखता है दूसरे से, और क्रोधी वाला होता है, ऊर्जावान होता है, टाइप ए वाला। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित साइकोथेरेपी प्रकार है किसका? किसका प्रकार है? जो सिगमंड फ्रायड ने एक जो है, उन्होंने सिगमंड फ्रायड ने एक साइकोथेरेपी दिया, यह किसका प्रकार है? तो यह साइको एनालिसिस का प्रकार है, मनोविश्लेषण का प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विवाह जिसमें उच्च जाति की कन्या निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है डैश विवाह कहलाता है। डियर साथी, अगर एक ऐसा विवाह जिसमें उच्च जाति की कन्या निम्न जाति के पुरुष से शादी करते हैं तो उन्हें हम लोग प्रतिलोभ विवाह कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बात को। भारतीय समाज के स्तरीकरण का प्रमुख आधार क्या है? स्तरीकरण का मतलब होता है विभाजन। ठीक है, तो भारतीय समाज में जो समाज का जो विभाजन का प्रमुख आधार है वह जातीय व्यवस्था है। ठीक है, जाति व्यवस्था के आधार पर ही जो है यह अस्तिकरण समाज में हुआ है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग सब वर्ग का। ठीक है, तो बुद्धि के समूह कारक यानी बुद्धि के समूह तत्व मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है बुद्धि के समूह कारक यानी मल्टीपल फैक्टर मतलब बहुगुणीय कारक सिद्धांत जो है बुद्धि का किसने दिया था? तो थर्स्टन ने दिया था। याद रखिएगा, थर्स्टन जो थे यह बुद्धि के समूह कारक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी का जो है प्रवर्तक थे, थर्स्टन। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूनने का प्रयास करता है तो इसे डैश कहते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने असफलता, अनसक्सेस को, दुख को, पीड़ा को किसी न किसी बलपूर्वक जो है उसे भूलने का प्रयास करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। ठीक है, सप्रेशन मतलब दमन कहते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति होता है, ठीक है, अब वह व्यक्ति क्या करता है,
कि व्यक्ति को दुख होता है, असफलता हुआ है और दुख होता है, पीड़ा होता है, तो वह व्यक्ति अपने आप में जो है उस चीज़ को जो है दमन करता है, ठीक है, और उसी को हम लोग दमन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्ति जिस समूह का भविष्य में सदस्य बनने का अभिलाषा रखता है उसे डैश समूह कहते हैं। मीन्स कहता है कि व्यक्ति भविष्य में उस सदस्य का समूह बनना पड़ता है, जो है बनना चाहता है, जिसमें वह अभिलाषा रखता है, अपना जो है फ्यूचर देखता है उसमें, उसी को जो है हम लोग रेफरेंस समूह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जिस समूह में व्यक्ति अपना भविष्य में सदस्य बनने का अभिलाषा रखता है उसे हम लोग डैश समूह कहते हैं, रेफरेंस समूह कहते हैं। मीन्स रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे सामने ऑप्शन है, हम उस समूह में जाके जुड़ सकते हैं, तो इसीलिए उसे हम लोग रेफरेंस समूह, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, परिवार जिसमें निर्णय लेने के लिए सभी अधिकार सबसे वृद्ध पुरुष सदस्य के पास होते हैं क्या कहलाते हैं। तो आप लोग परिवार के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब वैसा परिवार के प्रकार में आप लोग पढ़ेंगे कि अधिकार के आधार पर परिवार अलग प्रकार के होते हैं। अगर जैसे वैसा परिवार जिसमें महिलाओं के पास अधिकार रहता हो कोई भी निर्णय लेने का, तो वह जो है मातृसत्तात्मक होता है। अगर पिता के पास में हो, यानी वृद्ध व्यक्ति पुरुष के पास में हो अधिकार लेना, मतलब सभी जो है फैसला लेना परिवार के बारे में, तो ऐसा परिवार जो है पितृसत्तात्मक परिवार होता है। मतलब जो सत्ता होता है वह पितृ मतलब दादा के पास में होता है, वृद्ध व्यक्ति के पास में होता है, ठीक है। देखिएगा, प्यास, नींद तथा भूख किस प्रकार का अभिप्रेरक है, मीन्स मोटिवेटर है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, प्यास, भूख, नींद ये सब बायोलॉजिकल या फिर बाय बर्थ से एक अभिप्रेरक होता है। यह सब भी जो है प्रेरक का ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डैश को समाज का जनक माना जाता है। मतलब किसको समाज का जनक माना जाता है, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट काम्टे जो होते हैं, इनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। शिक्षा का समाजीकरण का डैश तरीका है। मतलब एजुकेशन इज ए डैश मेथड ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब समाजीकरण का शिक्षा समाजीकरण का कौन सा तरीका है, तो औपचारिक तरीका है, मीन्स फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल मेथड है, ठीक है। इसको याद रखना है, कोई पूछेगा शिक्षा जो है समाजीकरण का कैसा तरीका है, तो यह एक औपचारिक तरीका है, ठीक है, अनौपचारिक नहीं है, चूँकि शिक्षा बढ़िया होता है। सामाजिक परिवर्तन द्वारा समाज अपनी डैश के प्रतिमानों को बदलता है। मीन्स सामाजिक सोशल चेंजेज में किसके द्वारा जो है समाज में जो है डैश के द्वारा प्रतिमानों को बदलता है। तो मेरे डियर, सामाजिक परिवर्तन में कल्चर जो है एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, और सामाजिक परिवर्तन में संस्कृति जो है वह प्रतिमानों को बदलता है। मीन्स कहा जाए तो वह जो है पैटर्न को कौन बदलता है, संस्कृति। जैसे पहले जो संस्कृति और सभ्यता था वह मॉडर्न युग में बहुत बदल चुका है, कहीं ना कहीं संस्कृति में बदलाव आ गया है। संस्कृति के पैटर्न में जो पहले लोग बड़े के सामने जो है बैठना नहीं पसंद करता था, आज के समय में बड़े को गाली देता है। तो यह कहीं ना कहीं संस्कृति के पैटर्न में जो है बदलाव है, और यही जो है सामाजिक परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी कार्य को सीखने से पूर्व तैयारी करना डैश का नियम है। मतलब किसी कार्य को सीखने से पूर्व तैयारी करना डैश का नियम है। मीन्स कहता है कि कोई कार्य हमको सीखना है, कोई भी चीज़ सीखना है, लेकिन सीखने से पहले हम उसका पूर्ण तैयारी करेंगे, तो उसको हम लोग तत्परता का नियम कहते हैं, ठीक है। तत्परता का नियम कहता है कि पहले जो है सीखने से पहले तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा, परिवार डैश समाजीकरण की संस्था है। मतलब फैमिली जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डैश सोशलाइजेशन। परिवार हमारा प्राथमिक क्या है, समाजीकरण का संस्था है। मतलब समाज का प्रथम संस्था जो है वह परिवार ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मैं रियल बता रहा हूँ, इतना अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ। और इन सभी प्रश्नों को अगर आपको खुद से भी पढ़ना हो वीडियो के अलावा एक PDF के तरह, तो आप लोग nursingyan.com डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके वेबसाइट पर, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, यह फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पर जैसे ही आप इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा ऊपर में, तो 3 डॉट पर क्लिक होने के बाद आपके सामने फर्स्ट ईयर आ जाएगा।
सेकेंड ईयर आ जाएगा, थर्ड ईयर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो आपको क्लिक फर्स्ट ईयर वाले पर करना है। अब देखिए मैं बताता हूँ, फर्स्ट ईयर रहेगा और एक ऐसे तीर के निशानी रहेगा, तो इस तीर वाले पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फर्स्ट ईयर में जितना भी सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट जो है इसके नीचे खुल जाएंगे। अब चारों सब्जेक्ट खुल जाएंगे तो मतलब चारों सब्जेक्ट के सामने 1 2 3 4 चारों सब्जेक्ट खुल जाएगा। इसके सामने सब में तीर के चिन्ह ऐसे ऐसे लगा होगा। अब मान गए हमको बिहेवियर पढ़ना है, तो बिहेवियर वाले के तीर पर क्लिक करेंगे तो हमें अब इसमें डिफिनीशन पढ़ना है या ऑब्जेक्टिव पढ़ना है या सब्जेक्टिव पढ़ना है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ये वहाँ पे पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस जो है आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स वाले पर क्लिक करना है और जब क्लिक कर दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में जितना भी उस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव रहेगा पोस्ट हुआ सब आपके सामने हो जाएंगे और आपको जो भी पढ़ना हो आप उसको ओपन करके सीधा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, कुछ समायोजन के परिणाम स्वरूप तनाव एवं डैश पैदा होती है। कुछ समायोजन मतलब माल एडजस्टमेंट के कारण व्यक्ति में स्ट्रेस के साथ में क्या आता है, तो जैसे ही किसी में अगर कुछ समायोजन होता है तो हम लोग जानते हैं कि कुछ समायोजन वाले व्यक्ति में जो है स्ट्रेस तनाव के साथ में चिंता आने लगता है, ठीक है, एंजाइटी होने लगता है। तो ये चीज़ को हम लोग समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिएगा, प्रदत्त परिस्थिति डैश आधारित होती है, मीन्स द स्टेटस ग्रांटेड इज बेस्ड ऑन, मतलब जो दिया गया परिस्थिति होता है वह किस पे आधारित होता है, तो जन्म पर आधारित होता है, जन्म पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान डैश एवं मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मनोविज्ञान जो है मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर, व्यवहार दोनों का जो है विज्ञान है। बिहेवियर का भी है और मानसिक प्रक्रिया दोनों का जो है विज्ञान मनोविज्ञान होता है। ओके, 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 वर्ष के बच्चे की मानसिक उम्र जो है 12 है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक 15 साल के बच्चा है लेकिन उसका मानसिक उम्र जो है 12 है, ठीक है, उसकी आईक्यू कितनी होगी। तो आप लोग को मैं पता होनी चाहिए कि आप लोग को एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम लोग जब भी निकालते हैं, हम लोग जब भी निकालते हैं क्या चीज़, हम लोग ये जब भी निकालते हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए चीज़ें कि हम लोग जब भी इसको जो है निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसका एक क्या होता है, आपके फार्मूला होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ को आप लोग को ध्यान में जो है रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, 125। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 15 वर्ष के एक बच्चा है जिसका रियल उम्र है और उसका मानसिक उम्र 12 है, मेंटल एज, तो इसका आईक्यू लेवल कितना होगा, 80 होगा। फार्मूला के तहत आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक पुरुष का एक महिला के साथ होने वाला विवाह क्या कहलाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, एक पुरुष है और एक महिला है, ऐसा नहीं है कि 2 पुरुष और 1 महिला या 2 महिला 1 पुरुष के साथ हो रहा है, एक महिला है और एक पुरुष है। अब जब एक महिला और एक पुरुष हो और इनके बीच से शादी हो उसे हम लोग मोनोगामी कहते हैं, ठीक है, और यह सबसे प्रचलित शादी होता है। कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन डैश समुदाय के मुख्य व्यवसाय है, मतलब किस समुदाय के सबसे प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन और मूंगफली है। तो हम लोग जानते हैं कि यह ग्रामीण समुदाय में ही हो सकता है, कृषि, पशुपालन और मुर्गी फार्म, शहर में तो होगा ही नहीं, तो यह आपके ग्रामीण रूरल कम्युनिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अपूर्ण एवं असंतुष्ट इच्छाएं व्यक्ति में डैश उत्पन्न करती है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें अनफिल हो और अनसेटिस्फाइड हो, तो वैसे इच्छा वाले व्यक्ति के अंदर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन भरा होता है, कुंठा भरा होता है। जिस व्यक्ति को अपना इच्छा न संतुष्ट हो और साथ में उसका जो भी इच्छा है वह पूरा ना हो और असंतुष्ट हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर क्या आता है, कुंठा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। समझ गए, ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट है, मानसिक और निर्णय की अवस्था क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति है और वह अपने मानसिक स्थिति में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो इससे जो है हम लोग कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है वह जो है निर्णय कब नहीं ले पाता है, तो कोई भी व्यक्ति निर्णय तभी नहीं ले पाता है जब, एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति निर्णय तभी नहीं ले पाता है जब उसके अंदर दो विपरीत जो है बातें उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर व्यक्ति जो है निर्णय नहीं ले पाता है।
नेक्स्ट देखिएगा, मनोरचनाएं मन के डैश स्तर पर कार्य करती है। तो जो मेंटल मैकेनिज्म होता है वह अनकॉन्शियस लेवल पर मतलब अचेतन स्तर पर काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो पर्सोना शब्द से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आबादी के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे डियर, पॉपुलेशन के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक वर्ग गठन को डैश कहते हैं, मतलब सामाजिक वर्ग गठन को हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक वर्ग के आधार पर अगर गठन होता है तो उसे हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें उसके पेशा और उसके कामों के आधार पर या जातीय आधार पर उसको अलग समाज में जो है बांटा जाता है, ठीक है। तो ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सामाजिक अस्तरीकरण होता है, समझ रहे हैं। एक 10 वर्ष के बच्चे को मानसिक उम्र 8 वर्ष है तो इसकी IQ लेवल कितनी होगी, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप समझिए। एक 10 वर्ष के बच्चा है और उसका जो है मानसिक मेंटल एज 8 वर्ष है तो उसका IQ लेवल कितना होगा, तो उसका IQ लेवल 80 होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको मैं फार्मूला आगे बता दूंगा, वो फार्मूला याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अनुवांशिक मनोविज्ञान को डैश भी कहते हैं, मतलब जीनेटिक साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, तो बिहेवियर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अपूर्ण एवं असंतुष्ट इच्छाएं डैश उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न करती है, ऊपर में आप लोग देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा समाजीकरण का एक डैश तरीका है, फॉर्मल तरीका है, मतलब औपचारिक तरीका है, ऊपर ये भी हो चुका था। अभिवृत्ति में बदलाव क्या होता है, तो देयर अभिवृत्ति में बदलाव व्यवहार में परिवर्तन से होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसके एटीट्यूड में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। नायक की पूजा करना डैश मनोरचना है, मतलब कहता है कि वर्शिप, हीरो वर्शिप इज डैश मेंटल मैकेनिज्म, मतलब हीरो का पूजा करना, नायक का पूजा करना किस प्रकार के मनोरचना है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके रोल मॉडल होते हैं तो आप उसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उसको परिचय को ही हीरो है तो हीरो को ही आप प्रणाम करते हैं, कोई व्यक्ति को तो आप आइडियल मानते नहीं हैं, ठीक है। असंतुलन निगाह अनुपात सामाजिक परिवर्तन का एक डैश कारक है, मतलब असंतुलन लिंगा अनुपात मतलब स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल में जो परिवर्तन है सामाजिक, वह एक असंतुलन है, तो उसे हम कौन से कारक कहते हैं, तो डेमोग्राफिक फैक्टर, मतलब डेमोग्राफिक जो फैक्टर होता है यह असंतुलन लिंगा अनुपात का एक कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुभूति डैश को अर्थ प्रदान करता है, तो जो परसेप्शन होता है यह सेंसेशन को अर्थ प्रदान करता है, तो अनुभूति जो है सेंसेशन को अर्थ प्रदान करता है, ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा आप मेहनत कीजिएगा, इस सेंसेशन का मीनिंग क्या होता है और ये सब चीज़ों को आपको विस्तृत में जानना पड़ेगा, अभी तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी डैश का विज्ञान है, तो साइकोलॉजी एक व्यवहार का या मन का जो है विज्ञान है। डॉक्टर रोगी के संबंध का अध्ययन डैश मनोरोग विज्ञान के शाखा में किया जाता है, तो डॉक्टर और रोगियों का संबंध का अध्ययन ह्यूमन जो है साइकोलॉजी में किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। अपने वातावरण के साथ युक्तिपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है, तो हम अगर अपने वातावरण के साथ अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं मतलब वह एडजस्टमेंट समायोजनशील कहलाता है, सामंजस्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक अनिर्णय की अवस्था क्या कहलाता है, मेंटल कन्फ्यूजन की स्टेज क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, अंतर्द्वंद कहलाता है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, मौलिक एवं सामाजिक संस्था कौन सा होता है, तो यह फैमिली जो होता है यह समाज का प्रथम जो है संस्था होता है और यह मौलिक और सामाजिक दोनों होता है। पहला साइमन बिने बुद्धि परीक्षण कब हुआ, तो 1908 में हुआ, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। पहला बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1908 में किया गया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, संकल्प के द्वारा डैश प्राप्त किया जा सकता है, तो आप अपने अंदर संकल्प लेकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर टारगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न है, राष्ट्र और राजनीतिक दल कौन सा समूह होता है, मेरे डियर, राष्ट्र या राजनीतिक दल दोनों जो है सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, यानी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। चूँकि यह सबसे बड़ा समूह होता है, कोई भी राष्ट्र की बात होगा तो संपूर्ण राष्ट्र की ही बात हो जाएगा, राजनीतिक दल की बात होगा तो राजनीतिक दल
भी बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए यह सेकेंडरी ग्रुप में आता है। लेकिन परिवार हमारा प्राथमिक ग्रुप में आएगा, ठीक है। हमारा समुदाय जो है प्राथमिक ग्रुप में आएगा। तो जो छोटा होगा वह प्राथमिक में आएगा, जो बड़ा होगा वह द्वितीयक समूह में आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग 45 प्रश्न जो कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों से था, मैंने आपको आज करा दिया। इसको प्रैक्टिस के लिए आप चाहते हैं कि खुद से एक बार पढ़े या कभी भी समय मिले तो पढ़े, जब भी मन करे तो पढ़े, तो इसके लिए आप nursingyan.com गूगल पर सर्च करके nursingyan.com पर जाइएगा। आप जो है फर्स्ट ईयर बिहेवियर साइंस के ऑब्जेक्टिव वाले में यह पोस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। यह पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट आपके जो है एक और आएंगे, तो आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद।